नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो दिल को झकझोर दें, रिश्तों की सच्चाई दिखाएं और हमें जिंदगी के गहरे सबक सिखाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम जिंदगी के वो सच सामने लाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज की कहानी है भरोसे, धोखे और एक ऐसे मायाजाल की जिसने एक मेहनती इंसान की जिंदगी छीन ली। बिहार के किशनगंज जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला एहसान रजा एक साधारण लेकिन बेहद मेहनती इंसान था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपने गांव, अपने माता-पिता और अपनी नई नई पत्नी को छोड़कर वह काम की तलाश में सऊदी अरब चला गया। विदेश जाना उसके लिए आसान नहीं था। नई शादी हुई थी, घर में जिम्मेदारियां थीं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी देनी है तो उसे मेहनत करनी ही होगी। सऊदी अरब में उसने दिन रात काम किया। तेज धूप, लंबी ड्यूटी और अकेलापन, इन सब के बीच भी वह हमेशा अपने घर के बारे में सोचता रहता था। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता था ताकि परिवार को किसी चीज की कमी न रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते 1.5 साल गुजर गया। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार वह दिन आया जब एहसान अपने घर लौटने वाला था। 5 मार्च को जब वह अपने गांव पहुंचा तो घर में खुशी का माहौल बन गया। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और परिवार के लोग उससे मिलने के लिए उत्साहित थे। सबको लग रहा था कि अब कुछ दिन वह परिवार के साथ आराम से बिताएगा। उस दिन शाम को घर में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। परिवार के लोग खुश थे कि इतने लंबे समय बाद सब एक साथ बैठकर रोजा खोलेंगे। तभी अचानक एहसान के फोन पर एक कॉल आया। फोन उसकी पत्नी शमरीन का था। उसने कहा कि आज इफ्तार उसके मायके में रखा गया है और वह चाहता है कि एहसान वहां आकर सबके साथ इफ्तार करे। पत्नी का बुलावा था, इसलिए एहसान ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हां कर दी। उसने बाइक उठाई और ससुराल की ओर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वही रास्ता उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन एहसान अपने ससुराल नहीं पहुंचा। पहले तो परिवार ने सोचा कि शायद रास्ते में कहीं रुक गया होगा या किसी दोस्त से मिल गया होगा। लेकिन जब रात के करीब 8 बजे तक उसका फोन भी नहीं उठा तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। गांव के आसपास कई जगहों पर खोजबीन की गई। कुछ देर बाद खबर मिली कि पास के इलाके में एक पुलिया के नीचे किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जब लोग वहां पहुंचे और करीब से देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शव एहसान रजा का था। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद यह एक सड़क दुर्घटना है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की तो कई सवाल सामने आने लगे। सड़क पर कहीं भी दुर्घटना के निशान नहीं थे। बाइक भी ऐसी हालत में नहीं थी जिससे लगे कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि एहसान के सिर के पीछे गहरी चोट थी। अगर वह बाइक से गिरा होता या किसी वाहन से टकराया होता तो चोट सामने की तरफ होनी चाहिए थी। यही वह बात थी जिसने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मामला शायद दुर्घटना नहीं बल्कि कुछ और है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। सबसे पहले परिवार के लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एहसान के पिता ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उन्होंने बताया कि गांव में कुछ लोगों ने पहले भी उनकी बहू शमरीन और उसके चचेरे भाई सिराज अंजुम के बीच करीबी रिश्तों की चर्चा की थी। यह जानकारी मिलते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। पुलिस ने शमरीन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट में पता चला कि शमरीन 2 महीने की गर्भवती थी। यह बात सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि उसका पति एहसान पिछले 18 महीनों से विदेश में था। यह साफ था कि इस कहानी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार शमरीन ने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि शादी से पहले ही उसका अपने चचेरे भाई सिराज अंजुम के साथ रिश्ता था। शादी के बाद कुछ समय तक दोनों अलग रहे, लेकिन जैसे ही एहसान सऊदी चला गया
दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। इसी दौरान शमरीन गर्भवती हो गई। जब उसे पता चला कि उसका पति जल्द ही घर लौटने वाला है, तो वह घबरा गई। उसे डर था कि अगर यह सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, परिवार, सम्मान और पूरी जिंदगी। इसी डर में उसने और सिराज ने एक खतरनाक फैसला लिया। दोनों ने मिलकर एहसान को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। जब एहसान सऊदी से वापस घर आया तो शमरीन ने उसे फोन करके अपने मायके बुला लिया। योजना के मुताबिक सिराज पहले से ही रास्ते में घात लगाकर बैठा हुआ था। जैसे ही एहसान वहां पहुंचा, उस पर पीछे से हमला किया गया। उसके सिर पर जोरदार वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पुलिया के नीचे फेंक दिया गया ताकि यह मामला सड़क दुर्घटना जैसा लगे। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। पुलिस की जांच में धीरे धीरे पूरा राज सामने आ गया। शमरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। वहीं सिराज घटना के बाद अपने घर से पैसे और जरूरी सामान लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग हैरान थे कि एक इंसान जो अपने परिवार के लिए विदेश में इतनी मेहनत कर रहा था, उसके साथ ऐसा दुखद अंत हुआ। यह कहानी हमें एक गहरी सीख भी देती है। रिश्ते भरोसे और ईमानदारी पर टिके होते हैं। जब रिश्तों में धोखा और झूठ आ जाता है, तो उसका परिणाम अक्सर बहुत दुखद होता है। जिंदगी में सही रास्ता चुनना हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि गलत फैसले कभी-कभी सिर्फ एक इंसान ही नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को प्रभावित कर देते हैं।